पाकिस्तान, बिकॉज इंग्लैंड इतना आज माशाल्लाह बुरा खेल जाए कि हम ये 2 पॉइंट भी ले लें और आगे चलते हुए उसको मार के श्रीलंका को हम सेमीफाइनल पहुंच जाए, और इंडिया, हमारी खुशी का जो कोई ठिकाना नहीं रहेगा वो ये कि इंडिया गेट्स आउट ऑफ इट और वी गेट टू सेमीफाइनल। 6 hours later, हैरी ब्रूक की बात करते हैं। एक कॉम्पिटेंट कैप्टन है, एक कॉम्पिटेंट और मेरिट पे सिलेक्ट हुआ कैप्टन है, प्रमोट किया आज उसने अपने आप को। उसने कहा कि मुझे अपने आप को दायरे में लाना है। कोच ने कहा, उसको क्रेडिट किसको दे रहा है? कोच को दे रहा है कि कोच ने कहा था यार तुझे आज ऊपर जाना चाहिए, मेरे ख्याल में दायरे में तुझे आज मारना चाहिए। कहता है यही कर लेता हूँ आज। ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा क्या है? 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। हम आज बोल रहे हैं ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के देश ने साउथ अफ्रीका को अपना बाप बना लिया। ठीक है भाई, हम हारे हैं, एक मैच आईसीसी का हार गए। अबे कितने मैच, कितने साल के बाद इंडिया आईसीसी में एक मैच हारी, पूरे पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं। पागल हुआ है, अपना अब्बू बना लिया साउथ अफ्रीका को। तुम्हारे असली अब्बू अभिषेक ने तुम्हें मारा है, ईशान किशन तुम्हारा अब्बू। आज नया अब्बू मिला तुम्हें, हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक तो हमेशा था बेटा, उसकी फोटो लगाओ आप अपने घर के अंदर। अब पूरे पाकिस्तानी देश में हैरी ब्रूक के पोस्टर छपने चाहिए कि हमारा नया अब्बू हैरी ब्रूक है। और वो टीम कैसे सरवाइव कर सकती है ये समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल है हमारे थिंक टैंक को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारी सूरत हाल अब यही है, वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, उसका रन रेट उससे गिर जाए, जो हर दफा होता है। यानी जो मौके अल्लाह दे रहा है हम उससे भी फायदे उठाने को तैयार नहीं है। कासिम, लास्ट मैच में भी हम बहुत बड़ी गलतियां कर गए थे। टॉस जीतने के बाद हमने बैटिंग का फैसला कर लिया तो बारिश हो गई जिसकी वजह से मैच नहीं हुआ। लेकिन बार बार तो आपको कुदरत फायदा नहीं पहुंचाएगी। कुछ आपको भी अपने अंदर से देखना पड़ेगा कि भाई हम कौन सी दोस्ती यारियां निभा रहे हैं यहाँ पे। पहली बार क्योंकि जो पाकिस्तान टीम खेल रही है हम पागल हो जाते हैं भाई। जी। हमारे भी दिमाग काम नहीं करते, हो चुके हैं, हम बता नहीं रहे हैं। हमारे भी दिमाग काम नहीं करते भाई बिल्कुल भी, कि क्या बात करें, किस चीज पे बात करें। कोई चीज अच्छी हो रही हो, किस चीज पे बात मैं वही तो कह रहा हूं भाई। आपके पास 11 प्लेयर 15 प्लेयर कोई भी कुछ नहीं कर रहा, तो चीजें बात करें। तो भाई ये जो आपने सिनेरियो दिखाया ना, तो माजरत के साथ मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी टीम आगे Exactly. मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई। दूसरों को देखे, दूसरों को मौका दे। आप बिल्कुल थकी हुई 3rd क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ठीक है। जिस टीम के अंदर कुछ भी नहीं होता ना, तो भाई उस टीम को बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए। और मुझे भी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान अगर आगे आती, दूसरी टीम वो उसके साथ जाती, ये ऐसी टीम नहीं आगे जानी चाहिए भाई। देखते हुए ना, ये रबिया में हम ऑफिस में बैठे दुआ करने लगे। मैं बात सुने, करोड़ों लाख रुपए इनको हम खिलाड़ियों को देते हैं, उनकी जगह हमने दुआएं करके मैच जितवाने हैं, तो उनको किस चीज के पैसे दे रहे हैं? ये थी कि कोई मुआवजा हो जाए, हम तो मुआवजे की दुआएं मांग रही थी। वो मैं भाई साहब करोड़ों लाख रुपए वो महीने का पैसा ले रहे हैं और हम पूरी कौम बैठ के उनको दुआएं पे लगे हुए हैं, तो वो किस चीज की मेरिट पे बात करें ना क्लासा साहब, देखें 2 चीजें हैं। मेरिट पर अगर बात करें ना, टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो इंडिया को आना चाहिए उस ग्रुप से, साउथ अफ्रीका को आना चाहिए, 2 वहां से हो गया, और यहाँ से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आना बनता है। ये मेरिट है। बाकी अब कोई तुक्के में पहुंच जाए किसी तरीके से, तो तुक्केबाजी चलती रही है सर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? जी, वो इस तरह के न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, इंग्लैंड जो है वो अगला मैच खेलने से मना कर दे, श्रीलंका पाकिस्तान को बोले कि आप हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, तो ये लीजिए 2 पॉइंट्स हम आपको प्लेट में रख के देते हैं। इस तरह पाकिस्तान आगे जा सकता है। इसके अलावा सूरज वहां से नहीं वहां से आ जाए, चांद जो है यहां से नहीं वहां से उग जाए, और सैलाब आ जाए, बारिश हो जाए, बरसात हो जाए, तबाही बर्बादी फैल जाए, और पाकिस्तान कर सकता है क्वालिफाई। बता रहा हूं पाकिस्तान करेगा क्वालिफाई, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान कर जाएगा क्वालिफाई। हमने कैसे दफा करें ना, ऐसे नहीं कहते, अपनी बात करते हैं ना जी। हम कैसे पहुंचेंगे, सवाल तो ये है। अब कल मैच है जनाब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का। पहले तो हम उनके लिए जाके ग्राउंड में दवाएं मांगेंगे पानी छोड़ देंगे ग्राउंड में। पानी छोड़ेंगे तो 1 पॉइंट फिर मिल जाएगा, वो भी खतरनाक है। अच्छा। क्योंकि अगला मैच न्यूजीलैंड जो 4 हो जाएंगे, हम जीतेंगे 3 रह जाएंगे। ना मैच हो और वो हारे, और न्यूजीलैंड हारे और अच्छी एवरेज से हारे। अच्छा, यानी बुरी एवरेज से हारे। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका की अच्छी एवरेज, वो इतनी भी बुरी ना हो श्रीलंका ऊपर चला जाए ना। सूरत है हमारे लिए। कोशिश कर लो, कुछ निकल के नहीं आएगा यहाँ पे। बता दूं मैं तुम्हें क्या, 1 पॉइंट तुम्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला हुआ है, मैच तुम मुझे हार गए। अब वो जीते वो हारे, वो जीते वो हारे, इस चक्कर में डाल दिया तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट मैच को। लानत है ये परफॉर्मेंस बैटिंग की। अगर T20 वर्ल्ड कप में भी तुम्हारी एक ही वेन्यू पे खेलते हुए ये आएगी जहां पर 1 महीने से मजा कर रहे हो तुम लोग, तो लानत नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी यार। मेरे घंटे के किंग सुन ले, लानत है तू पाकिस्तान क्रिकेट में, लानत है, यूनिवर्सल लानत है। क्या बात हमारे लिए यही सूरत या अल्लाह रोजे रख रहे हैं तो रहम कर पाकिस्तान पे। और अल्लाह का शुक्र है 70 साल से अल्लाह ही रहम कर रहा है, चल रहा है। पर ये है कि अभी हमें जरूरत है। अब ये सूरत हाल है। प्लस इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड से जीते,
इंग्लैंड न्यूजीलैंड से जीत गया तो उसके हो जाएंगे 6 पॉइंट्स। हाँ, इंग्लैंड तो ऑलरेडी वो उसमें सेमीफाइनल पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो जीत जाएगा न्यूजीलैंड से। इस तरह ये होगा कि न्यूजीलैंड का एक और जगह से पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। अभी उसका 1 पॉइंट है। अभी एक पर इन 4 टीमों का सेमीफाइनल बनता है। कोई नहीं, हम दुआ करेंगे 25 करोड़, क्योंकि हमने दुआएं करनी है, पैसे उन्होंने लेने हैं, वो जो वहां पे सर आप दुआ करेंगे ना, फायदा किसी और का होगा। जिसका पाकिस्तान से मुकाबला होगा ना, वो फायदे में रहेगा सेमीफाइनल के अंदर। आपकी दुआ किसी और के फायदे में चले जाएगी, ये देख लीजिएगा। बस इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इस गेम से इतनी ज्यादा है कि हम जो है वो फिर भी इसको फॉलो करते रहते हैं। अगला मैच जो है वो श्रीलंका से है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो राज हम आपको आज बताएंगे, जिस राज को हम अफशा करेंगे वो ये है कि अभी भी पाकिस्तान आगे जा सकता है। हम हैं वो ढीठ फैन, हम हैं वो जो अभी भी जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ करे ना करे, लेकिन हम तो करेंगे ना, रखेंगे। हाँ, तो वो हम जाएंगे, हम दुआ करेंगे। रमजान है, अगर उससे भी नहीं होगा तो बाजी किरण दुआ वाली होती हैं बंगाली पाड़े में, उनके पास जाएंगे, कोई जादू मंत्र, कोई कुछ कराएंगे, कुछ तो कराएंगे, लेकिन पता नहीं। खैर, अगर हमारे पास सिनारियो टेबल रेडी है तो प्लीज दिखाइएगा जरा, ताकि फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं और जो पहले से जले भुने बैठे हैं उनको मजीद जला भुना हम कर दें। देखिए भाई, ये है वो पहला सिनारियो। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, या वहां बारिश हो जाए, कुदरत का निजाम नंबर 1। आइए जनाब, सिनारियो नंबर 2 दिखाइए। सिनारियो नंबर 2 है ये, अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे, न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, लेकिन उसके बाद होगा क्या? उसका देगा पाकिस्तान मस्ट हैव अ बेटर रन रेट देन न्यूजीलैंड। पाकिस्तान तो ऑलरेडी मनफी में जा चुका है। अब आते हैं सिनारियो नंबर 3 में, और हर सिनारियो में एक चीज कांस्टेंट है, अपना मैच तो जीतो, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे, लेकिन फिर पाकिस्तान को दोनों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से रन रेट बेहतर होना चाहिए। आइए तीनों सिनारियो ऐसे तश्तरी में रख के हम चलते हैं तनवीर भाई के पास। फर्स्ट गो टू फवाद भाई। जी फवाद भाई, मजा आया आपको ये सुन के? वो बनाते हुए बहुत मजा आया होगा जब ये सिनेरियो वो रख रहे होंगे हमारे लिए। अफसोस तो ये कितना एंजॉय किया ये पहली बार नहीं है। साल से हमारी क्रिकेट ऐसे ही चल रही है, और हम साल से ऐसे ही रो रहे हैं, ऐसे ही अफसोस कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम पे तनकीद भी इसलिए होती है कि हम क्यों तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है ना। आप बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रहे, आप अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो सिस्टम है, उसको बेहतर नहीं कर रहे ना। जब आप बेहतर नहीं करते ना, तो फिर एक आध कहीं कभी लॉटरी लग गई तो आप बेसिकली आप कसीनो में हैं। हम जिस तरह खेलते हैं ना, हम जुआ खेलते हैं। आज हमने शादाब पे खेल लिया, फिर हमने कभी उस्मान तारिक मिल गया, शायद लॉटरी लग जाए, आज नाफे मिल गया, उस पर लॉटरी लग जाए, अभी एक समीर मिनास आ गया, उसको खिला के लॉटरी। तो हम सब लॉटरियां लगा रहे हैं। दुनिया में प्लेयर बनते हैं, हम उन पर लॉटरी खेलते हैं। वो बने या ना बने, हम कहते हैं खेल जाओ, शायद छक्का लग जाए। ये मैं तो छक्के लग नहीं पा रहे कर जाऊं कि फवाद भाई ने ये बात As an example दिए, yeah, nobody is promoting anything over here. अच्छा तनवीर भाई मुझे ये बताएं, वजह बताऊं मैं आपको, आपने अच्छा किया क्लियर, क्योंकि हम सही बात है, क्योंकि भाई हम जिस तरह से लॉटरी खेलते हैं ना, वो यही होता है कि भाई आपने एक प्लेयर पे आपने कर दिया, चांस ले लिया, सारा मजा खराब कर दिया। आज के लिए डरा दिया भाई। अपने पास क्या है सिवाय हंसने के? यार मसला पता है कि जरा पॉइंट टेबल देख ले, पॉइंट टेबल। बस क्या देख रहे हैं, जिंदगी हो रही है, देख बात नहीं, कुछ नहीं होता, देख ले। इंग्लैंड टॉप पे है जी, 2 मैचेस खेले, 4 पॉइंट्स, और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, 1 मैच जो नहीं हो पाया। सबसे अच्छी चीज पता है न्यूजीलैंड क्या, उनकी एवरेज आगे 0-0 है। हाँ पाकिस्तान की एवरेज भी ना माइनस में है, माइनस है, मगर देखें श्रीलंका की तो -2.55 है। ऐसा ही है। बट ये है कि पहली टीम है इंग्लैंड जो क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सानू कबूल। फ्रैंकी भाई आपको मुबारक हो, थैंक यू जी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अच्छा ये तो चले पहुंच गए ना, छोड़ें तो मतलब 1 पॉइंट अगले दोनों मैच वो हार जाता है, दोनों मैच चले, वो तो ऑटोमेटिकली हम ये सोच रहे थे कि हम जीतेंगे तो अगले दोनों मैच न्यूजीलैंड जीतेगा, हम चाह रहे हैं अब हम उल्ट हो गए। हम चाहते हैं कि अब न्यूजीलैंड दोनों हारे, ठीक है। श्रीलंका अगर जीता है देन हमारा आखिरी मैच फिर श्रीलंका के साथ है, ठीक है। और हमें जो जीतेगी हर सूरत हराना है, हमें श्रीलंका को अच्छे रन रेट के साथ हराना है, ये मसला है। रन रेट के साथ नहीं, हमें हराना है सिर्फ। अगर हम श्रीलंका को हरा देते हैं, बहुत बड़ा अगर है वैसे, बाय द वे 3 हमारे पॉइंट्स हो गए जी। इधर हमने जो श्रीलंका है, सॉरी न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड से वो हारा, तब भी उसका 1 पॉइंट रह गया, और आप कह रहे हैं कि वो श्रीलंका से भी हार जाए, उसके रह गए 1 ही पॉइंट है उसका, 1 ही पॉइंट। अब आ गया आगे श्रीलंका से तो हमारा मैच है उनका, फिर उसमें से जो हारेगा तो वो बाय। ओके, यानी अब हम बैठ के ये दुआएं करें सिर्फ कल के मैच की तो बात,
कि कल का मैच हम हिसाब में जितने मर्जी बुरे हों, लेकिन मैच के मामले में हमारा हिसाब बड़ा मजबूत होता है। फरिश्तों को भी हम जो है ना वो, ये मैं पता है मैंने कहां से सीखा है, मैंने पता कहां से सीखा। कल मैं पूरा सोशल मीडिया देख रहा हूँ, इंडिया वाले हिसाब लगा रहे थे अपना, मुझे उस हिसाब से थोड़ी समझ आई कि अपना भी लगा लो। भाई आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड हार जाए अपना मैच अगर जी कल, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाता, फर्ज कीजिए उसके पॉइंट हो जाते हैं 3 जी, पाकिस्तान भी पॉइंट उसके भी 3 हो जाते हैं श्रीलंका से जीत कर, तो जाहिर है तब भी फिर रन रेट में बात आ जाएगी। हाँ फिर तो ये होगा कि न्यूजीलैंड को दोनों में से एक मैच हारना पड़ेगा ना। एक मैच हार के वो इंग्लैंड से जैसे फॉर एग्जांपल पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरा मैच अपना जो है वो जीत जाते हैं। हाँ, मगर ये है कि सूरत हाल अगर मगर पे हम मारी है सारी, अब हमेशा की तरह। अब ये जैसे इंडिया की अगर और मगर पे है कि अगर साउथ अफ्रीका हार जाए या वेस्ट इंडीज हार जाए साउथ अफ्रीका से, तो हम कुछ थोड़ा चल के निकल आए, यही अब हमारी सूरत हाल है। एशिया की दोनों टीमें जो मुझे लग रहा है अच्छा आउट हो जाएंगी, आउट हो सकती है, मगर अब आउट हो सकती है किसी के ऊपर है दोनों, अब डिपेंड ऑन अदर्स हैं। अपने ऊपर जो हमारा डिपेंड था वो तो हमने खो दिया हाथ से, वो तो चला गया। गलत फैसला नहीं था टॉस पर। इंडिया के खिलाफ जब टॉस जीता था उधर बैटिंग करनी चाहिए था, आप उनको क्यों बारी दे रहे थे? और जो ये पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, ये तो इतना बड़ा ब्लंडर था। फोरकास्ट तो क्लियरली कह रहा था कि फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स पोटेंशियली हैवी रेन, तो वो तो आप डेफिनेटली बारी सेकंड लेंगे, आपको कैलकुलेशंस का पता हो जाएगा, तो वो अगेन वेरी बेसिक डिसीजंस। लेकिन अगर मैं और पाकिस्तान का माइंडसेट को देखो, आज जब पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था, टोटल एक लो टोटल 164, पाकिस्तान शुड हैव मेड मे बी 180 प्लस एट लीस्ट, जो जिस पोजीशन से वो थे। लेकिन अगर आप फील्ड के अंदर भी देखो, इंग्लैंड हर दफा जब आउटफील्ड में बॉल मार रहा था 2 स्कोर एवरी सिंगल टाइम। बेसिक्स होते हैं, फील्डिंग कोचेज ये चीजें सिखाते हैं कि जब आप बाउंड्री लाइन में फील्ड कर रहे हो, आपका काम है सेफ 2। एवरी क्रिकेटर को ये चीज पता होगा। आज तो एक 2 नहीं सेव हुआ, ठीक है, अगर बॉल पूरा गैप में जाएगा तो फिर डिफरेंट बात है। एक मैंने आज देखा, सैम अयूब इज ऑन डीप कवर, उसकी तरफ बॉल गया, वो उसके हाथों में 2 ले रहे। ये चीजें शॉर्ट स्मॉल टोटल में फर्क आ जाता है। इसमें आपको एवरी रन को डिफेंड करनी चाहिए। हमने देखो इंग्लैंड ने भी एक ब्लंडर बनाया था, उन लोगों ने भी मिडफील्ड में एक चौका किया, लेकिन शहीन शाह अफरीदी बाउंड्री लाइन में था, मेरे ख्याल से लॉन्ग ऑफ बॉल सीधा उसके हाथ में गया था, निकल गया उसके हाथों से। शायद अगर आप 3-4-5 रन सेव कर लेते उन ओवर्स के अंदर, शायद लास्ट ओवर में 6-7 रन चाहिए होता, फिर बहुत फर्क होना था मैच के अंदर, माइंडसेट। लेकिन ये भी कहनी चाहिए नसीम भाई, व्हाट एन इनिंग्स बाय हैरी ब्रोक। मैंने ब्रोक सिंगल हैंडेडली ब्रेक पाकिस्तान, ये आज की हेडलाइन है, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान जब बैटिंग करने हैं 46 for 2 इन पावर प्ले, और उसके बाद जो अगले 4 ओवर आप खेलते हैं वो कोई विकेट नहीं गिराते कि आपने कोई दोस्तों कल तक पाकिस्तान के लोग एक तरीके से भारत को ट्रोल कर रहे थे, इंडियन फैंस को ट्रोल कर रहे थे कि तुम कैलकुलेटर निकाल लो, सेमीफाइनल कैसे जाओगे वो हिसाब करना शुरू कर दो, कुदरत के निजाम के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। एक दिन मैक्सिमम एक दिन हुआ होगा, पाकिस्तान खुद उस सिचुएशन में आ गया। पिछले 2-3 आईसीसी ट्रॉफी में भारत को ऐसा सिचुएशन कभी फील नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2023 के बाद से एक तरीके से आप कह सकते हो भारत हर एक आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल खेला, सिर्फ 2023 को छोड़कर 24-25 में तो हम आईसीसी ट्रॉफी जीते भी। इस साल तकरीबन एक कह सकते हो एक बुरे दिन गया, या एक तरीके से एक बुरा डिसीजन के चलते हम आज ऐसे सिचुएशन में है। हमारे लिए सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है, अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देता है तो फिर हमारे पास मौका रहेगा, हम जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल पहुंच जाए। हमारा टीम इतना भी बुरा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि नहीं हमें सेमीफाइनल पहुंचने में मुश्किल होगा। हाँ ठीक है, अचानक हमारे टॉप ऑर्डर में जो प्लेयर है वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मौका अभी भी भारत के पास है, और मुझे तो अभी भी लगता है इंडिया आसानी से ये दोनों टीम को हराकर ना सिर्फ सेमीफाइनल पहुंचेगा बल्कि हम फाइनल जीतेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे, मतलब खुद की टीम कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उनका उस पर ध्यान नहीं जाता था। भारत कैसे करके भारत हार जाए, कोई टीम भारत को हराकर ट्रॉफी ना जीत पाए, या फिर भारत हार कर सेमीफाइनल ना पहुंच पाए, इस बात को लेकर वो ज़्यादा खुश हो रहे थे। आज वो रो रहे हैं कि हम उनके टीम कैसे सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा, कैसे वो श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के ऊपर वो एक तरीके से कह सकते हो कि डिपेंड है कि वो आगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। और पिछले 2-3 एक तरीके से आप कह सकते हो आशीष ट्रॉफी से उनको तो ये आदत ही है कि वो कैसे कुदरत के निजाम के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे आगे जाए। लेकिन भारत के साथ तो बिल्कुल ऐसा है नहीं। 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि भारत के टीम के ऊपर जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था, भारत कैसे अच्छे तरीके से बाउंस बैक करेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत सेमीफाइनल पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।